हेलो दोस्तों, वापस आ गया हूँ एक नए एपिसोड के साथ, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चैप्टर 12 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फ्रांसिस ने एक ई लेवल म्यूटेंट क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को मार दिया होता है, और सिर्फ मारा नहीं बल्कि उसके दोनों सर काट दिए और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और तो और उसके लेदर से लेके दांत, नाखून, मॉन्स्टर एसेंस को सब कुछ निकाल दिया फ्रांसिस ने। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फ्रांसिस और इवान उस टनल से बाहर आ जाते हैं, और फ्रांसिस ने यहाँ पर इवान को अपनी पीठ पर कैरी कर रखा होता है क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं होती है। इवान कहती है हम मॉन्स्टर लेयर के एग्जिट के काफी करीब हैं, और फ्रांसिस बिना रुके भाग रहा होता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मिशन है, इवान को जिंदा वापस पहुंचाना। वो एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे जंप करता है, और जैसे ही जमीन पर लैंड करता है उसके इम्पैक्ट से इवान को झटका लगता है, और इवान का सीना फ्रांसिस की पीठ पर लगता है। इवान शॉक हो जाती है और शर्मा जाती है, और फ्रांसिस की नाक से थोड़ा खून निकलने लगता है। इवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फ्रांसिस को पीटने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो अपने गुस्से को रोक लेती है और हल्का सा ब्लश करते हुए शांत हो जाती है। फिर वो धीरे से कहती है मुझे बचाने के लिए शुक्रिया फ्रांसिस, अगर तुम नहीं होते तो मैं वहाँ से जिंदा नहीं बचती। फ्रांसिस कहता है आपको शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है मिस मूरे, मैं अपनी भी जान बचा रहा था और हम दोनों ने मिलकर साथ में अपनी जान को दांव पर लगाया है। आप ऐसा कहेंगी तो लगेगा जैसे कि हम अजनबी हैं। इवान हल्का सा मुस्कुराती है और थोड़ा प्यार भरे लहजे में कहती है लेकिन तुम तो अब भी मुझे मिस मूरे बुलाते हो। तो फ्रांसिस भी मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है जैसा तुम कहो इवान, और वो दोनों मुस्कुराते हैं। लेकिन तभी फ्रांसिस कुछ फील करता है और वो एकदम से पीछे की तरफ जंप करता है, और तुरंत ही उस जगह पर एरोस की बारिश हो जाती है। फिर आगे से नाइजेल चलते हुए आता है और एक इविल लुक के साथ कहता है वो देखो तो कौन आया है, मिस मूरे और कैनन फॉडर। मुझे लगा था तुम लोग टनल से बाहर नहीं निकल पाओगे, मैं तो कुछ लोगों को तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए भेजने वाला था। फ्रांसिस अपने मन में कहता है नाइजेल, इन जैसे लोगों से तो मेरी तकदीर जुड़ी लगती है। नाइजेल थोड़ा सरकास्टिक होकर कहता है मिस मूरे, तुम वाकई में मूरे फैमिली की जीनियस हो। इतनी बुरी चोट के बाद भी मॉन्स्टर से लड़कर बाहर निकल आई। तुम्हारे अंकल ने कहा था कि मैं एग्जिट पॉइंट पर तुम्हारा वेट करूं, लगता है वो तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। इवान गुस्से से कहती है नाइजेल, जब मैं वापस जाऊंगी तो तुम बच नहीं पाओगे। नाइजेल इविल स्माइल के साथ कहता है तुम कितनी भोली हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें वापस जाने दूंगा? तुम्हें कब से पाने की ख्वाहिश थी मुझे, और आज तुम मुझे मिली हो। आज तो तुम्हारे साथ अच्छा वक्त बिताऊंगा, फिर तुम जा सकती हो बस एक बार जब मैं चाहूँ। वो अपने दोस्तों को बोलता है तुम में से जो भी इस कैनन फॉडर को मारेगा वो यहाँ पर मेरे बाद दूसरा बंदा होगा जो कि इवान के साथ वक्त बिताएगा। और यहाँ पर वक्त बिताने का क्या मतलब है वो तो आप समझ ही जाओ। फिर दो टीम मेंबर आपस में लड़ते हैं, मैं पहले जाऊंगा, नहीं मैं पहले जाऊंगा, देखते हैं कौन ज्यादा तेज है। और दोनों के दोनों फ्रांसिस के ऊपर अटैक कर देते हैं। फ्रांसिस एकदम ही डार्क से लुक में और इंटेंस ऑरा के साथ कहता है नाइजेल, तुम अभी तक सिचुएशन को नहीं समझे हो। वो अपनी स्टार फॉलन स्वॉर्ड निकालता है और एक ही स्लैश में नाइजेल के दोनों टीममेट्स के दो दो टुकड़े कर देता है, और इवान अब भी उसकी पीठ पर ही होती है। नाइजेल एकदम ही शॉक हो जाता है और कहता है क्या एक पल में, कैसे? फ्रांसिस की आंखों में बदले की आग भरी होती है और वो कहता है आज मेरा बदला पूरा होगा। वो इवान को नीचे उतारता है और कहता है बस कुछ ही मिनट चाहिए मुझे, मैं ये सब खत्म कर दूंगा। तो इवान कहती है ठीक है तुम जाओ। नाइजेल के बचे हुए टीम मेंबर्स कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, एडम और एल्फी एक जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर थे और फ्रांसिस तो सिर्फ एक रिजर्व का मेंबर था। उसके पास स्टार फॉलन स्वॉर्ड है, इसका मतलब उसका स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गया है। नाइजेल गुस्से में चीखता है वो सिर्फ एक स्वॉर्ड पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए दूर रहो सब लोग और लॉन्ग रेंज वेपन से अटैक करो, उसे बो और एरो से मारो। और तभी एरोस की बारिश स्टार्ट हो जाती है। फ्रांसिस सिस्टम को कमांड देता है परसेप्शन स्किल एक्टिवेट करो। सिस्टम एक्टिवेट होता है और अब फ्रांसिस के आसपास 10 मीटर तक का हर मूवमेंट उसे फील हो रहा होता है। वो हर एक एरो को हवा में ही काट देता है। लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस के साथ वो तूफान की तरह नाइजेल की पूरी टीम पर टूट पड़ता है। सिर्फ कुछ ही सेकंड में नाइजेल के अलावा सब लोग जमीन पर गिर जाते हैं। नाइजेल का चेहरा एकदम पैनिक से भरा होता है। तभी फ्रांसिस नाइजेल के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कोल्ड टोन में कहता है अब तेरी बारी है डरपोक। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो चैप्टर 13 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फ्रांसिस ने नाइजेल के कंधे पर हाथ रखा होता है और नाइजेल की डर के मारे हालत खराब होती है। उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो कहता है मैं मरना नहीं चाहता, और वो बहुत स्पीड में फ्रांसिस के हाथ से खुद को छुड़ाकर भागने लगता है। फ्रांसिस कहता है ये तो काफी तेज भागता है लेकिन कोई फायदा नहीं। और तभी फ्रांसिस बहुत ही स्पीड में ब्लैक फ्लैश की तरह आता है और नाइजेल का एक हाथ काट देता है, और नाइजेल बहुत तेज दर्द में चिल्लाने लगता है। और वो देखता है कि फ्रांसिस के हाथ में जो स्टार फॉलन स्वॉर्ड है वो उसके साथ रेजोनेट कर रही है। नाइजेल फ्रांसिस के सामने झुक जाता है और कहता है फ्रांसिस मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे मत मारो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। तो फ्रांसिस कहता है डरपोक कहीं के, अगर तुम मरते दम तक मुझसे फाइट करोगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हें जाने दूं। तभी नाइजेल सोचता है यही मौका है और वो जमीन में पड़ा एक एरो उठाकर फ्रांसिस पे अटैक कर देता है और कहता है भाड़ में जाओ कैनन फॉडर। लेकिन फ्रांसिस की स्पीड से उसका कोई
मैच नहीं था। फ्रांसिस एक स्लैश में ही उसके एरो और नाइजेल की गर्दन को एक साथ काट देता है। फिर वो इवॉन को वापस अपनी पीठ पे उठाकर बाहर की ओर चलने लगता है और कहता है हम आखिर मॉन्स्टर लेयर से बाहर आ ही गए। तो इवॉन कहती है हाँ, और मुझे लगता है मेरी फैमिली की भेजी हुई रेस्क्यू टीम भी आती ही होगी। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी आ जाती है और उसमें से 4 बॉडीगार्ड्स और एक बूढ़ा आदमी निकलता है। और वो बूढ़ा आदमी कहता है मिस मूरे, मैं बहुत खुश हूँ कि आप सही सलामत वापस आ गई। फिर हमें बताया जाता है उस बूढ़े आदमी का नाम है टॉमस मूरे, जो कि मूरे फैमिली का बटलर है। फिर इवॉन फ्रांसिस को एक पर्ची देते हुए कहती है ये मेरा फोन नंबर है, अगर तुम कभी मेरी सिटी में आओ तो मुझे कॉल करना मत भूलना। तो फ्रांसिस मजाकिया लहजे में कहता है रिलैक्स, अगली बार मैं तुमसे रॉयल ट्रीट लूंगा नवाबजादी। तो इवॉन भी थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है हे मुझे ऐसा मत कहो। और फ्रांसिस हंसने लगता है, लेकिन पीछे से वो बटलर फ्रांसिस को ऐसे घूर रहा होता है जैसे कि अभी कच्चा चबा जाएगा। तभी वो नोटिस करता है कि मिस मूरे ने तो अपनी स्टार फॉलन स्वॉर्ड भी फ्रांसिस को दे दी है। फिर वो लोग गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं और जाते जाते इवॉन फ्रांसिस से दोबारा कहती है मुझे कॉल करना मत भूलना। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद वो बटलर इवॉन से कहता है तुम्हें पता है ना उसके फादर ने देश से गद्दारी की है, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। तो इवॉन कहती है ये आप क्या बात कर रहे हैं, फ्रांसिस और मैं हम तो बस टीममेट्स हैं जिन्होंने साथ में अपनी जान जोखिम में डाली है। तो बटलर अपने मन में कहता है मुझे डर है कि वो तुम्हें धोखा देगा और अगर कभी ऐसा हुआ तो मुझे ब्लेम मत करना रूड होने के लिए। फिर सीन वापस से उस मॉन्स्टर लेयर के अंदर आ जाता है। वहाँ पर वो बूढ़ा हरमन मॉन्स्टर लेयर के एग्जिट पर आ जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर लाशें बिछ रखी होती हैं और वो चिल्लाकर कहता है नाइजेल मुझे माफ करना, मुझे बहुत देर हो गई। फिर पीछे से उसका ही एक बंदा बोलता है मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि इवॉन और फ्रांसिस को टॉमस मतलब कि वो बटलर उठा के ले गया। मुझे लगता है कि उन्होंने ही नाइजेल को मारा होगा। और वो हरमन एकदम ही गुस्से में पागल हो जाता है और कहता है इवॉन फ्रांसिस तुम दोनों तो अब गए काम से। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं एक हेलीकॉप्टर किसी बिल्डिंग की छत पर लैंड करता है और उसमें से एक लड़का और एक लड़की बाहर आते हैं जिन्होंने मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनी होती है। और वो लड़का कहता है तो ये है फॉक्स रिवर सिटी का प्रिजन, ये काफी अच्छा दिखता है। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं और सारे लोग उन्हें सलाम ठोकते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है सर यहाँ पर हम सभी लोगों के राइट्स की वैल्यू करते हैं और उन्हें वो सब चीजें प्रोवाइड करते हैं जो कि वो डिजर्व करते हैं। तभी वो मिलिट्री वाला बंदा गुस्से में बोलता है क्या एक धोखेबाज गद्दार भी सब कुछ डिजर्व करता है? तो वो लोग रिप्लाई करते हैं नहीं सर, ट्रेटर हार्ले हैवलेट को तो सबसे घटिया तरीके से ट्रीट किया जाता है। और हम देखते हैं कि हार्ले भी अपने सेल में बैठा ये सब सुन रहा होता है। तभी वो मिलिट्री पर्सन हार्ले के सेल के पास आ जाता है और कहता है काफी टाइम हो गया है हमें मिले हुए। तभी हार्ले पीछे मुड़ के देखता है और कहता है ये तो तुम हो। और वो मिलिट्री वाला बंदा एक इविल से लुक में कहता है चलो आज की रात मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलता हूँ। भाई लेकिन ये ऐसे क्यों बोल रहा है जैसे कि इसे डेट के लिए पूछ रहा हो कि चलो आज रात में तुम्हें किसी अच्छी जगह ले चलता हूँ। भाई ये क्या चल रहा है? फिर हम अगले सीन में देखते हैं वहीं प्रिजन के बाहर एक टैक्सी आ जाती है जिसमें से फ्रांसिस बाहर निकलता है और कहता है फादर आज रात आपको मुझे सच बताना ही होगा, अब मैं आपका नाम क्लियर करने लायक हो चुका हूँ। तभी वो ऊपर देखता है और शॉक हो जाता है क्या ये क्या है? और हम ऊपर देखते हैं एक बड़ी सी स्पेसशिप जैसी कोई तो चीज होती है और उसके बारे में बताया जाता है ये एयर प्रिजन है। इस प्रिजन में अर्थ के सबसे खतरनाक और सबसे घटिया क्रिमिनल्स को रखा जाता है। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो को एक लाइक कर दो यार और कमेंट करके बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और इस सीरीज से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।